हर चेहरे पर नकाब चढ़ा है, आपस में भी दूरी है, ऐसी क्यों आई मजबूरी है। जो एक दूसरे से मुंह छिपाए फिरते हैं, जिनसे कभी गले मिलते थे वह भी अब पराया है, जिनसे कभी गले मिलते थे वह भी अब पराया है। बहुत सुंदर। पहले कुदरत को रुलाया, अब खुद को रोना आया है। अपने हाथों जो बोया था वही तो वापस पाया है, अपने हाथों जो बोया था वही तो वापस पाया है। कुदरत का भी दोष है क्या, जब हमने ही हद कर दी और रौंद रौंद कर जितना उसे निचोड़ा है, उसने भी उतना ही हमको तोड़ा है। और पहले भी बहुत बार चेताया है, जब ना माने तो उसने भी अपनी ताकत का कुछ वैसा रूप दिखाया है। आगे बढ़ने की होड़ में जितनी दौड़ लगाई है, फिर कहाँ पहुंचे, जहां से कदम बढ़ाए थे वहीं वापस लौट आया है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। नमस्कार, न्यूज प्लस के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ है बहुचर्चित कवि जिनकी रचनाएं अलग अंदाज की होती है, सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी, आप आपसे जानना चाहेंगे कि रचना का एक विस्तृत संसार होता है। आपने बहुत सारी रचनाएं आपकी प्रकाशित हुई हैं और आपने साहित्य के लिए लगातार एक सेवा की है, साहित्य समाज की। तब के साहित्य में और अब के साहित्य में कोई परिवर्तन आप देख रहे हैं? मैंने सबसे बड़ा परिवर्तन एक देखा है कि जब से टेक्नोलॉजी के मोबाइल की दुनिया आई है, बच्चों का, खासकर युवा पीढ़ी का किताबों के प्रति शौक नहीं रहा है, ना तो साहित्य के प्रति शौक रहा है, जबकि उनका सारा ध्यान उसी मोबाइल की दुनिया में ही घूम गया है। जबकि हमारे समय में ऐसा हुआ करता था कि किताबों में बड़ी रुचि हुआ करती थी, लाइब्रेरियों में अक्सर हम पाठक भी मिला करते थे, साहित्यकार भी मिला करते थे, लेखक भी मिला करते थे और एक दूसरे से बहुत जुड़ाव रहा करता था। लेकिन हुआ क्या है कि जब से किताबों से दूरी हुई है, साहित्य के प्रति भी वो लगाव आज नहीं रहा जो किसी वक्त हुआ करता था। आज के बच्चे जानते ही नहीं है कि आखिरकार साहित्य क्या चीज़ है और यह बहुत बड़ी कमी है। जहाँ तक रह गई, मैं छोटी सी बात करूँ, कवि सम्मेलनों की बात करूँ, बहुत से कवि सम्मेलन में मैंने खुद हिस्सा लिया है, लेकिन अक्सर मैंने उन कवि सम्मेलनों में देखा है कि कवि सिर्फ कवि तक ही सीमित है, उसका दायरा बाहर है ही नहीं। क्योंकि वो कविताएं बाहर चल ही नहीं सकती, जो कि आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि उन तक कोई संदेश पहुंच सके, चाहे वो नशे के बारे में है, चाहे वो भ्रष्टाचार के बारे में है, चाहे वह राजनीति में जिस तरह चाहे उछापन आ गया है, वो आ गया है। कविताएं हैं जरूर, लेकिन वो सिर्फ महज रह गई हैं अपने कवियों तक ही, और वहीं एक दूसरे की तारीफ करने में, जिसकी मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है। जब तक कि वो कविताएं आम लोगों में नहीं जाएंगी, स्कूलों में नहीं जाएंगी, दूसरे जो कवि सम्मेलन से हट करके संस्थाएं हैं वहां नहीं जाएंगी, तब तक इनका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वह सबसे बड़ी यही है जो मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि जितने भी किताबें लिखी गई हैं, बड़ी मोटी मोटी किताबें लिखी, उनको आज पढ़ता कौन है। मैं खुद हैरान होता हूं कि यही सुंदरनगर के बड़े अच्छे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, जब मैंने संपर्क किया, लोगों से जानना चाहा, तो वो तो हैरान हो गए, उस किताब का नाम तक नहीं जानते हैं। वजह क्या कि वही बात आ गई कि आज समय है ही नहीं, और खास करके आज एक पिक्चर जो है 2-2.5 घंटे की, वो भी बोरियत महसूस करती है। सीरियलों को देखना पसंद नहीं करते, तो किताब पढ़ना कौन सा पसंद करेगा। इसलिए मैं कहूंगा कि आज के संदर्भ में रचना हो, कुछ भी है, कोई भी चीज है, वो ऐसी हो जो कि जुड़ाव पैदा कर सके, और जब तक जुड़ाव पैदा नहीं होगा, मैं समझता हूं कि इस बात की कोई अहमियत नहीं रहेगी। किसी तरह से इस जो साहित्य की एक उपेक्षा रही है, रचनाकार रचना लिखता है, दिन रात अपना पूरा दर्द उसमें झलता है, अपना जिंदगी भर का अनुभव एक उसकी साहित्य रचना में देखा जाता है, तो वो साहित्य रचना जन जन तक पहुंचाने, कहीं लगता है आपको सरकार की कुछ कमी है? सरकार की बहुत बड़ी कमी रही है, और उसमें मैं कहूंगा कि जितनी भी दूसरी स्टेटें हैं हिमाचल के साथ जुड़ती, वहां पर बहुत ज्यादा प्रोत्साहन खास करके साहित्यकारों को दिया जाता है। उन्हें हर तरह की सुविधा है। जैसे आप बिहार की बात कर लो, उत्तर प्रदेश की बात कर लो, उत्तराखंड की बात कर लो, और वहां पर हैरानी की होती है, हमें तो विश्वास नहीं होता इस बात का कि वहां पर लाखों रुपए दिए जाते हैं, लाखों रुपए इसी के साहित्यकारों को दिए जाते हैं। और जहां तक हिमाचल की बात हो गई, यहाँ ऐसा नहीं कि कवियों की कमी है, बड़े अच्छे अच्छे साहित्यकार हुए। कोई वक्त था 1965 की बात मैं करूंगा, यहाँ मंडी से हुआ करते साहित्यकार के उत्तम जी, तो उसी वक्त की 1965 की बात करूँ, बड़ा जाना माना नाम है वो। पिक्चर भी बनी थी, गीत गाया पत्थरों ने, जिसके बारे में कोर्ट केस भी चले थे। तो तब से लेकर के और भी बहुत से आज की संदर्भ में बात करूं, बहुत ही फेमस साहित्यकार हैं, बहुत सी उनकी किताबें लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, डॉक्टर गंगाराम राजी। लेकिन कितने वही बात घूम फिर के आ गई है कि इतने बड़े साहित्यकार होने के बावजूद भी हिमाचल में इनको कहीं प्रोत्साहन मिलता ही नहीं है। इतने कवि सम्मेलन भाग लिया, साहित्य का भाग लिया, जब तक
हिमाचल सरकार खासकर मैं कहूँगा कि इस संदर्भ में कोई ठोस नीति नहीं अपनाती है, उन्हें प्रोत्साहन नहीं देती है, तो ये अपने आप में हम लोगों में भी एक इसमें हीन भावना पैदा होती है। और खासकर इस वजह से होती है कि जब हम बाहर चुनाने के लिए जाते हैं तो हमें कितना सम्मान मिलता है, कितनी इज्जत मिलती है, जबकि हिमाचल इस मामले में बहुत पीछे है। और हम कहते हैं कि हम सरकार से उपेक्षा करते हैं इस बात की कि वो उस बात को समझते हुए साहित्यकारों का उनका जो योगदान है, उनकी जो मेहनत है, एक नावल लिखने के लिए जिस नावल को पढ़ने के लिए 3 या 4 दिन लग सकते हैं, उस नावल को लिखने के लिए जिसके 3 या 4 साल लगते हैं, वो किस दौर से वहां से गुजरता है। तो जब तक हिमाचल सरकार भी इस बात को महसूस नहीं करेगी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सुंदरनगर भी बहुत बड़ी जगह है, यहाँ की पॉपुलेशन 30,000 है। इससे बड़ी बात क्या होगी कि 30,000 की पॉपुलेशन में एक भी लाइब्रेरी नहीं है। बताइए, जब लाइब्रेरी नहीं है 30,000 आदमियों की जहाँ जनसंख्या, तो इससे बड़ी मैं कहता हूँ विडंबना खास करके साहित्यकारों के लिए, और मैं कहता हूँ हिमाचल सरकार के लिए भी क्या होगी, और खासकर युवा पीढ़ी के लिए, और हम उनको कौन सा संदेश देंगे। तो इसी संदर्भ में कहूंगा कि हिमाचल सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार करे, ताकि हमें ही प्रोत्साहन न मिले बल्कि उनके युवा पीढ़ी को जो इससे पीछे हट रहे हैं उनको भी एक नई प्रेरणा मिले, जो कि आज के संदर्भ में शायद सबसे अधिक आवश्यकता है। बहुत बढ़िया, आपने साहित्य समाज को जागृत करने के लिए और सरकार को जागृत करने के लिए एक हल्का संदेश दिया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में सरकार या प्रशासन के आला अधिकारी इन सवालों पर जरूर कुछ काम करेंगे और आने वाले समय में साहित्य समाज के लिए हमारी सरकारें कुछ न कुछ प्रयास जरूर करेगी। अगले कार्यक्रम में एक और साहित्यकार के साथ आपसे मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।